जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि जो 5G रेडिएशन है उसके बारे में पूरी आज कंप्लीट बात करते हैं कि 5G रेडिएशन से हमारे फ़ायदे क्या क्या हैं और 5G रेडिएशन के नुकसान क्या हैं। 5G रेडिएशन आने से 5G जो नेटवर्क आ रहा है इससे हमारे इन्वायरमेंट सिस्टम मतलब वातावरण में क्या प्रभाव पड़ रहा है। 5G आने से क्या कोरोना वायरस सही में बढ़ रहा है कि नहीं, ये क्या ये एक अफवाह है। तो आज दोस्तों आज हम बात करते हैं कि जो मोबाइल की जनरेशन होती है उसके बारे में बात करते हैं। जो जनरेशन होती है, जैसे जनरेशन मतलब होता है कि जो मोबाइलों में सुधार किया जाता है। जैसे 1G था फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन 2G, थर्ड जनरेशन 3G, फोर्थ जनरेशन 4G, अब नया आया 5G मतलब फिफ्थ जनरेशन मोबाइल का आया है। इसके बारे में हम बात करते हैं कि जो 5G जनरेशन है उसके बारे में पूरे डिटेल से बात करते हैं कि फिफ्थ जनरेशन जो 5G है तो उसके अफवाहें भी चल रही हैं कि 5G रेडिएशन से कोरोना वायरस फैल रहा है और भी बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं। तो आज हम पूरी वीडियो में पूरे डिटेल से बात करते हैं कि 5G का क्या हमें डेली लाइफ में 5G का यूज़ कहाँ करते हैं, 5G के फ़ायदे क्या हैं, 5G के नुकसान क्या हैं और क्या सही में 5G से कोरोना वायरस फैला है। वीडियो को देखने के लिए आप लास्ट तक वीडियो बने रहिए। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि जो 5G देखिए 5G होता है, पहले आगे 1G आया था। 1G आया था सन 1982 में। सन 1982 में 1G मोबाइल आया था। 1G देखिए इसकी एक खराबी थी कि इसकी स्पीड बहुत ही स्लो थी। इसकी स्पीड थी 24 KB पर सेकेंड। 24 KB पर सेकेंड मतलब कि बहुत ही स्लो स्पीड थी और इसमें केवल हम कॉल कर सकते थे, जिससे हम बात कर सकते थे आसानी से। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई उसके साथ ही अपडेट हो गया था और उसके बाद लगभग सन 1992 में 2G मोबाइल फ़ोन आया। 2G मोबाइल फ़ोन में इसको हल्का से अपडेट करके उसकी स्पीड 64 KB पर सेकेंड किया गया। उसकी स्पीड 64 KB पर सेकेंड किया गया और कॉलिंग के साथ साथ हम उसमें SMS की भी सुविधा की है। जैसे मैसेज हम कर सकते हैं, हेलो हाय जो भी करना था हम उसमें मैसेज की भी व्यवस्था कर दिए थे। और भी टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ सन हम 2003 में 3G टेक्नोलॉजी ला दिए थे अपने भारत में। 3G टेक्नोलॉजी जब आई तो उसमें एक और अपडेट किया गया था कि जैसे हम तो 1G 2G 3G में फ़ोन तो करते थे और 2G में मैसेज भी वाला भी सिस्टम आ गया था। लेकिन 3G में क्या हुआ कि कॉल तो था ही और मैसेज भी आ गया और उसकी स्पीड बढ़ाकर हम 2 MB पर सेकेंड कर दिए। ये थोड़ा सुधार था कि उसकी स्पीड पहले 24 KB थी, फिर उससे 64 KB हुई, अब उसकी स्पीड बढ़ा के 2 MB पर सेकेंड की गई थी। और उसी 3G में ही यूट्यूब भी दे दिया था और हमें नेट ब्राउज करने के लिए भी दे दिया था और वीडियो कॉल भी कर लेते थे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि 2 MB पर सेकेंड होने के कारण इसमें बफरिंग बहुत ज़्यादा करती थी। बफरिंग करने का मतलब गोल गोल घूमता रहता था और नेट बहुत स्लो चलता था। लेकिन अभी यहीं पर मामला नहीं रुका, और भी टेक्नोलॉजी अपडेट होने के साथ साथ हमारे यहाँ 4G आ गया। देखिए 4G तो आ गया था कभी, लेकिन हम लोगों को यूज करने के लिए लेट मिला था। 4G आने के बाद उसमें भी सारी टेक्नोलॉजी वही थी, लेकिन उसमें बस अपडेट किया गया। उसकी जो स्पीड थी, स्पीड 100 MB पर सेकेंड कर दिया गया। उसकी स्पीड 100 MB पर सेकेंड की, जिससे उसकी स्पीड बढ़ने के साथ हमारे वीडियो कॉल में भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और यूट्यूब में सब बफरिंग सब खत्म कर दिया, जिससे मैसेज सब करने में आसानी होती थी। लेकिन दोस्तों अब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अपडेट होती गई वैसे वैसे हमारा और भी जनरेशन भी बदलता गया और अब आ गया है 5G। देखिए 5G तो अभी बहुत जगह जैसे कि सिंगापुर, जापान, अमेरिका और भी कई देश हैं, जैसे वहाँ पर तो 5G चल रही है। लेकिन हमारे देश में भी 5G बहुत ही जल्द आने वाली है। 5G बहुत जल्द आने वाली है। लेकिन भारत में कुछ अफवाहें फैल गई कि 5G रेडिएशन से मौतें हो रही हैं और कोरोना वायरस इसको बढ़ा रहा है। कोरोना वायरस के 5G के चलते कोरोना वायरस फैला। देखिए ये सब बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि 5G रेडिएशन से कोरोना वायरस का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि 5G से जो रेडिएशन निकल रही है उससे कोरोना वायरस फैला, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि 5G रेडिएशन से जो निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उस पर कोरोना वायरस चिपक नहीं सकता, मान ली उस पर सटता नहीं है। कोरोना वायरस किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे सटता नहीं है, क्योंकि अगर वह कोरोना वायरस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे सटता तो हमारे जो मोबाइल फ़ोन है उससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती, उससे भी चिपकता। और जो हमारे घर में टॉर्च होती हैं उससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, तो हर जगह इसका मतलब कोरोना वायरस होता। तो ऐसी कोई बात नहीं। देखिए कोरोना वायरस केवल दो जगह चिपकता है। जैसे पहला एक जगह है कि एरोसोल और दूसरा का है ड्रॉपलेट। एरोसोल मतलब कि धूल के कण, जहाँ धूल के कण होते हैं वहाँ पर
कोरोना वायरस चिपक सकता है। और दूसरा है ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट मतलब कि जब हमें जुकाम हो जाता है, हमारे जुकाम होने के बाद जो हम छींकते हैं उसमें हल्की छोटी छोटी पानी की बूंदें आती हैं, वहाँ पर कोरोना वायरस चिपकता है। इसीलिए कहा गया है कि 2 गज दूरी मास्क का जरूरी है, मास्क लगाना इसीलिए ज़रूरी बताया गया है, और कोई खास कारण नहीं है। और एक इसका सॉलिड रीजन है कि जब हमारे देश में चाइना की 2 कंपनियां हवाई और जेट्टी कंपनियां थी, तब तक ऐसा कोई ह्यूमन नहीं फैलाया गया था, क्योंकि 5G का टेस्टिंग कोविड से पहले से चल रहा था मुंबई और दिल्ली में तब से चल रहा था, तब कोई ह्यूमन नहीं फैलाया गया था। लेकिन जैसे ही हमारे देश से ये दोनों कंपनियां, चाइनीज कंपनियां निकाली गई, वैसे ही इन्होंने वहाँ के चाइना के IT सेल वालों ने एक र्यूमर फैलाया कि 5G रेडिएशन से कोरोना वायरस फैल रहा है। उनका एक चाइना वालों ने एक मेंटली दबाव बनाना चाहते हैं कि वहाँ के लोग, भारत के लोगों को ऐसा कर दिया जाए कि वहाँ के लोग 5G का विरोध करने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है, 5G से कोई कोरोना वायरस नहीं होता है। अगर दोस्तों ऐसा होता तो साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर और अमेरिका जैसे देशों में क्या 5G संभव होता? नहीं। तो ये सब बस अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अगर अभी भारत सरकार कह दे कि हवाई और जेट्टी कंपनियां भारत में आकर अपने IT सेल वो 5G के लिए टेस्टिंग कर दे, तो देखिए धीरे धीरे ये सब र्यूमर खत्म हो जाएगा, ये सब अफवाहें खत्म कर दी गई। क्योंकि ये विशेषज्ञों का कहना है कि ये उनकी साजिश है कि बस भारत के लोगों के मन में दिमाग में ऐसा मेंटली प्रेशर बना दिया जाए कि वो वहाँ के लोग 5G टेस्टिंग का विरोध करने लगे। कि 5G की टावर की टेस्टिंग चल रही, इसमें 5G अगर सक्सेस हो रहा है तो इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि 5G जो आ रहा है, 5G से हमें बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी और स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही है, जिससे हमें आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जो आने वाली टेस्ला की कारें जो आ रही हैं वो ड्राइवरलेस होंगी। ड्राइवरलेस कारों को चलाने में 5G का बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा। क्योंकि अगर उन कारों में 4G की स्पीड दिया जाए तो हमें चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और 4G स्पीड से रहेगी तो हमें अगल बगल बाएं साइड लेफ्ट घूमने में कार एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन 5G से नहीं होगा, क्योंकि इसका रेडिएशन इतना, स्पीड इसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि आगे कहाँ मुड़ना है कहाँ नहीं मुड़ना है ये सब हमें बहुत तुरंत पता चल जाएगा। और इससे ये फ़ायदा और है कि अगर कोई पेशेंट सीरियस है, अगर डॉक्टर वहाँ पर नहीं है, तो वीडियो कॉल के जरिए उसका ऑपरेशन सब हो सकता है। क्योंकि इसमें क्लैरिटी ऑफ डाटा, स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन बहुत ही अच्छा है। ऐसा लगता है कि हम रियल टाइम में देख रहे हैं। पेशेंट को क्या करना है, कब देखना है, सब डॉक्टर वहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें इतना तेज इसका व्यवस्था चल रही है। और इसका साथ इसका यूज हम अपने घरों में भी कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने मोबाइल फ़ोन से अपना फ़ैन ऑपरेट कर सकते हैं, अपना फ्रिज ऑपरेट कर सकते हैं, अपनी कार ऑपरेट कर सकते हैं। अगर हमारा घर यहाँ पर है, हमारा घर अगर लखनऊ में, अगर हम दिल्ली में हैं, तो अगर गलती से हम भूल गए हैं कि हमारा फ्रिज तो चालू ही है, अगर उसे बंद करना है तो हम वहाँ से फ्रिज चालू कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए दोनों चीज़ों को 5G टेक्नोलॉजी होना चाहिए, एक से नहीं होगा। दोनों चीज़ें हमारी 5G टेक्नोलॉजी की होनी चाहिए, इससे ये पॉसिबल है। क्योंकि आप घर पर देखते हो कि 4G जो नेटवर्क होता है उससे वीडियो कॉल करने पे हल्का हल्का वीडियो हमारा लैग करता है। लैग करने का मतलब हल्का हल्का खिचखिचाता है। लेकिन अगर वहीं पर 5G नेटवर्क का यूज़ किया जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल एकदम रियल टाइम दिखेगा। देखिए दोस्तों, आप समझते हैं कि 5G के डिसएडवांटेज क्या है, मतलब 5G की कमियां क्या हैं। 5G नेटवर्क आने से उसकी क्या क्या कमियां हैं। ये 5G आने से हमारे इन्वायरमेंट में ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि ये 3G 4G से हल्का फुल्का हार्मफुल ज़्यादा है, बाकी उससे कुछ नहीं होता। क्योंकि देखिए ये जो इंसेक्ट कैटेगरी आती है, मतलब तितलियों और कीट पतंगों की कैटेगरी आती है, उन्हें हल्का फुल नुकसान पड़ता है। क्योंकि जो मधुमक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए उड़ती हैं। ये इन्हें अपना रास्ता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहले आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ती हैं, इसके पीछे पीछे वो चलती हैं। और जो 5G रेडिएशन से जो छोड़ रही है, वो 5G रेडिएशन और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ती हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो सब मैच कर जाता है, जिससे जो मधुमक्खियाँ हैं वो अपना रास्ता खोजने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हैं और इधर उधर चली जाती हैं, जिससे वो अपना रास्ता भटक जाती हैं और अपने से अलग हो जाती हैं और कहीं पर जाकर उनकी मृत्यु हो जा रही है। और तितलियों को भी यही प्रॉब्लम आ रही है, बाकी किसी हमारे इन्वायरमेंट में और ज़्यादा कोई खास दिक्कत नहीं आ रही है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।